हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निष्कर्ष जैन, एक एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गुवाहाटी। मैं चलिए बात करते हैं नीट 2021 इजी होगा या टफ होगा। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने एनटीए डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में जो बोला था उसको भी इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नीट 2021 ईजी होगा। अगर ये ईजी होगा तो क्यों होगा, इसके लिए मैंने कुछ प्रूफ्स भी रखे हैं। सबसे पहला प्रूफ है कि कॉलेज एंड स्कूल्स वेयर क्लोज्ड इन लॉकडाउन, नो सोर्स ऑफ स्टडी एंड नॉट एवरीवन कैन टेक ऑनलाइन कोचिंग एंड एनटीए डू नॉट टेक इन अकाउंट व्हाट कोचिंग टीच। कॉलेज और स्कूल बंद थे लॉकडाउन के अंदर, तो हमें पता है कि कॉलेज और स्कूल ही मेन सोर्स ऑफ स्टडी है। एनटीए ये नहीं देखता कि ऑनलाइन कोचिंग में आकाश, एलएन डिजिटल और ये अनअकैडमी, वेदांतु, इन्होंने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या चैप्टर कवर किया, क्या क्या मटेरियल से पढ़ा है, वो ये एनटीए नहीं देखता है। वो केवल ये देखता है कि कॉलेज एंड स्कूल ने क्या पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कॉलेज एंड स्कूल्स में ऑनलाइन स्टडी हो रहा था, तो वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी क्या होता है, कैसे होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है, वो एनटीए भी जानता है। तो वो एनटीए ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेगा एकदम कि पेपर हार्ड बना के किसी बच्चे का लाइफ बर्बाद नहीं करेगा। अगर आपको एक और प्रूफ चाहिए तो एनटीए के डायरेक्टर के इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। The level of these exams is always at the level of grade 11 and 12, which you have already done. And I'm sure that this time also you all will be prepared. एनटी डायरेक्टर के इंटरव्यू को देखने के बाद आपको ये लगा होगा कि एनटी डायरेक्टर ने क्या कुछ खास बोला है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि इनडायरेक्टली कि पेपर पिछले साल जैसा ही होगा। इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर विल बी सेम एज नीट 2020। उन्होंने ये इनडायरेक्टली बोला है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने केवल ये बोला है कि आपको और मेहनत करना पड़ेगा, एनटीए अभ्यास ऐप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा इंटरव्यू पे उन्होंने ये बोला है और उन्होंने ये बोला है कि डिफ़िकल्टी लेवल पहले जैसा ही होगा। डायरेक्टली नहीं बोला पर उन्होंने इनडायरेक्टली अपने स्पीच में बोला है। आगे बढ़ते तो नीट 2019 एंड 20 वेर ईजी, एनटीए वांट एवरी स्टूडेंट हु डू नॉट टेक कोचिंग शुड ऑल्सो गेट एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। नीट 2019 और 20 में ये इजी पेपर था। देखिए, अगर नीट 2019 इजी था तो नीट 2020 वो हार्ड कर सकते थे, पर उन्होंने नीट 2020 को भी इजी लगा क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नीट 2020 में आपका कोरोना वायरस फैला था, बहुत सिचुएशन ख़राब था। ये कोई बात नहीं हुआ क्योंकि उस समय हमें बहुत ज़्यादा छुट्टी मिली, बहुत पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम, तो और डिफ़िकल्ट होना चाहिए था पेपर, पर एनटीए ने उसे डिफ़िकल्ट करने की जगह ईजी किया क्योंकि एनटीए चाहता है कि हर एक बच्चा, एवरी स्टूडेंट हु डू नॉट टेक कोचिंग, हर एक बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता। आपके पास पैसा, इसका मतलब ये नहीं हर एक गरीब बच्चा भी पैसे वाला हो वो कोचिंग नहीं ले सकता है। वो फ्री पढ़ता है, अपने कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ता है, वो उसी बेसिस पे वो एडमिशन लेना चाहता है। तो वो एनटी ये ट्राई कर रहा है कि हर एक स्टूडेंट एडमिशन ले अपने एक मेडिकल कॉलेज में। In NEET 2020, everyone told it would be difficult because NEET 2019 was easy, but it was when CBSE made the paper. This pattern was followed when CBSE, जब CBSE पेपर बनाता था नीट का तो वो एक साल हार्ड लगता था, एक साल ईजी रखता था। और अगर री AIPMT हो या फिर री नीट हो, जैसे कि 2015 में री AIPMT, उसको तो और हार्ड रखता था। तो ये जो पैटर्न था, एक साल हार्ड एक साल ईजी, वो CBSE फॉलो करता था, ना कि एनटीए। बट नाउ एनटीए मेक पेपर एंड ही टोल्ड the director in an interview that NTA will try to make pattern and difficulty level same and asks to read only NCERT। अब उनका इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने केवल ये कहा है कि NCERT पे ध्यान दीजिए। नीट 2019 का पेपर इजी था, कोरोना वायरस फैला था जिसके कारण लॉकडाउन था, हमारे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय दिया गया था। तो नीट 2020 को तो पेपर हार्ड ही बनना चाहिए था। फिर ये इजी क्यों बना? क्योंकि एनटीए ये चाहता है कि हर एक बच्चा इजी पेपर सॉल्व करके मेडिकल कॉलेज में अपने मेहनत से एंटर करे, ना कि किसी कोचिंग मटेरियल को पढ़ के, और कोचिंग के बदौलत वो एंटर करे, वो अपने मेहनत से। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि नीट 2021 ईजी होगा। क्यों होगा, इसका आंसर आपको ये वीडियो में मिल ही गया है। तो आप इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन किया था और कुछ ही क्वेश्चन कर पाया था। अगर मैं इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन करता तो मैं और अच्छे मार्क्स ले आया था। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व करें। मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका ज़्यादा टाइम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट लेवल आप क्वेश्चन का आप कुछ ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेरा एडवाइस रहेगा ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करें, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू।